नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 1 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सोसाइटी मामले में अभियोजन परिवाद दायर प्रवर्तन निर्देशालय ने राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़े अहम मामले में परिवाद दायर किया है। ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में अभियोजन परिवाद दायर किया। 1489 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के अटैचमेंट से जुड़े आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केस के मामले में 124 व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। इसमें मुख्य आरोपी मुकेश मोदी सहित वीरेंद्र मोदी, भरत मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी, प्रियंका मोदी के नाम शामिल हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की ओर से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अब एक्शन में है। मामले में 47,500 पेजों के अभियोजन परिवाद में ग्रुप की काली कमाई और निवेशकों के पैसे से जुड़े सभी राज शामिल हैं। राजस्थान में नए दुपहिया व अन्य वाहनों पर पुराने वाहन के ही नंबर बनाए रखना अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नंबर रखने के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय किया है। प्रस्ताव के अनुसार यदि दुपहिया वाहनों में पुराने वाहन का पंजीयन क्रमांक नए वाहन पर भी रखा जाता है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 है तो इसको बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रुपए देय होगा। दुपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को बनाए रखने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रुपए को घटाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल के लिए बाहर से एग्जामिनर्स को नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स ही स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। बोर्ड ने कोविड को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी जारोली ने बताया कि बोर्ड की पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार सीनियर सेकेंडरी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के हर स्कूल के लिए बोर्ड स्तर पर बाहर से एग्जामिनर की नियुक्ति की जाती थी, जो 4-5 दिन में 5 से 7 स्कूलों में स्टूडेंट से प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेते थे। लंबे जद्दोजहद के बीच भाजपा ने आखिर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 30 नेताओं को शामिल किया गया है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हैं। राजे की अब तक उपचुनाव से दूरी चर्चा का विषय थी। चुनावी पोस्टर और बैनर से भी वो गायब थी, मगर पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर संकेत दे दिए कि प्रदेश की राजनीति में उनका क्या स्थान है। राजे खेमे के अशोक परनामी सहित कई नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है और इस सूची में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला का नाम शामिल नहीं करना सबसे चौंकाने वाला है। राजस्थान में 1 अप्रैल से बियर सस्ती दरों पर मिलेगी। अब यहां बियर 30 से 35 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। बियर की दरों का बदलाव ब्रांड के अनुसार अलग अलग होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार से लागू हो रही आबकारी नीति में बियर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क और कोविड सरचार्ज हटा दिया है और वहीं गुरुवार से प्रदेश भर में एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी मिलेगी। अब तक शहरों में दोनों की अलग अलग दुकानें थी। खाड़ी देशों से फ्लाइट में यात्रा के दौरान सोने की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को कस्टम विभाग की टीम ने शारजहां से एयर अरेबिया की फ्लाइट में आ रहे एक यात्री को तस्करी के सोने के साथ धर दबोचा। उसके कब्जे से 435 ग्राम सोना बरामद किया गया है। यह सोना एक वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर में छिपाकर लाया जा रहा था और इस सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अगले 2-3 दिन में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इसने कहा कि राहत हालांकि कुछ समय के लिए ही होगी और मैदानी इलाकों में 3 अप्रैल से फिर लू चलने की आशंका है। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण का काम आज बृहस्पतिवार 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना आगामी 1 मई से प्रभावी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने सभी नगरीय इलाकों में रात 9 बजे बाजार बंद करने तथा 2 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला बुधवार को लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार लोगों की जीवन रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। यहां मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। राजस्थान सरकार ने सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत बनाई गई राज्य की नई महिला नीति बुधवार को मंजूर की और इसके साथ ही राज्य में 6,000 पर्यटक गाइडलाइन के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसले किए गए। कोरोना वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनियों फाइजर बायोएनटेक ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% इफेक्टिव है।
कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका में 2250 बच्चों पर किए गए फेज 3 ट्रायल्स में यह 100% असरदार रही। दूसरा डोज देने के बाद 1 महीने बाद उनमें बेहतर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिला। कंपनी इस डेटा को यूएस फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपने पर विचार कर रही है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सके। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतोल परीक्षा बीकानेर के डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम में 10 अप्रैल को सुबह 5 से प्रारंभ होगी। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि प्रवेश पत्र पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। श्रीगंगानगर जिले में बीकानेर कैनाल में 5 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 तक होने वाली बंदी के दौरान पेयजल की सुचारू व्यवस्था के लिए जल संसाधन विभाग व पेयजल विभाग के अधिकारियों ने बैठक आयोजित करके दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में पेयजल के लिए नहरों में पानी की क्षमता निर्धारित की गई। बंदी के दौरान पेयजल के लिए गंग नहर फीडर में एक खंखा कैंट से डाबला हेड तक पानी का भराव किया जाएगा। शेष नहरों में 1 अप्रैल को पानी का प्रवाह पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर मार्ग पर टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरों से वसूली बीती रात से ही प्रारंभ हो गई है। ठेकेदार फर्म दीपक एंड कंपनी के डायरेक्टर कृष्ण कुमार लड्ढा ने बताया कि एक साइड से ट्रैक्टर का 15 रुपए, जीप कार टैक्सी 45 रुपए, बस 110 रुपए, ट्रक 5 टन से कम 145, 5 टन से अधिक 220 रुपए, ट्रेलर को 360 रुपए टोल टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि इस मार्ग पर पहले निर्धारित दरों पर 10% की बढ़ोतरी की गई है। श्रीगंगानगर जिले के कृषि एवं उद्यान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के लिए 1 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन ई मित्रा केंद्र पर या स्वयं की SSO आईडी से राज किसान सारथी पोर्टल पर करना होगा। योजना के लाभार्थियों का चयन सामान्यतः पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, लेकिन जहां प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या लक्ष्यों की तुलना में अधिक होगी, वहां लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान दिवस के अवसर पर उड़ान जन जागृति संस्थान की ओर से होली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन जंक्शन के सेक्टर 12 में स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित गिरीश कुमार चावला को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन एवं समिति के पदाधिकारियों द्वारा साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रणमा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल को भी सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर NMPG विधि महाविद्यालय के कार्यकरण की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि हनुमानगढ़ जिले में एक NMPG विधि महाविद्यालय राजस्थान भर में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाला महाविद्यालय है। पूरे देश में विभिन्न जगहों के छात्र छात्राएं इस महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील में नामांतरण पर लगी रोक को हटा दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। तहसील के बड़ोपल बरानी व मान कथड़ी बरानी को शामिल नहीं किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में सरसों व चने की सरकारी खरीद आज 1 अप्रैल से शुरू होगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। पटवारियों की हड़ताल के चलते सहकारिता मंत्री ने किसानों के स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर अपनी फसलों का बेचान व पंजीयन करने की सुविधा प्रदान की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।